अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब फैयाज खान साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब फिरोज लाला साहब, एडवोकेट निजाम बाबू साहब, सैयद मोइन साहब, डॉक्टर खालिद साहब, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मुंबई के हमारे मजलिस के दोनों अराकीन बल्दिया, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महिलाओं की सदर, तमाम महाराष्ट्र से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, सुदूर मोतमदीन अराकीन, मुहिबान मजलिस, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस मुस्लिम रिजर्वेशन के सिलसिले में मुनक़्क़द इस जलसे में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे तमाम मजलिस के रुकबाओं का, साथियों का, जिन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने से आज सुबह बाद नमाज फजर के बाद अपने सफर का आगाज किया और बड़ी मुश्किलात का सामना किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ वो आज यहाँ मुंबई को पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का कि पिछले 4 दिन से वो मुंबई में क़याम करके इस जलसे की तैयारी के सिलसिले में बड़ी मेहनत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब को और हमारे धुलिया के मजलिस के रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब को। इन सब ने मेहनत की आज के जलसे को कामयाब करने के लिए, और मैं अपने तमाम मजलिस के रुकबाओं से ये बात बताना शुरुआत में जरूरी समझता हूँ कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा टीम वर्क जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी के परचम लहराएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम अपनी इनफरादियत को फरोग देंगे, अगर हम अपनी इनफरादी मकबूलियत को जमात की मजबूती पर तरजीह देंगे तो फिर हो सकता है कि इनफरादी तौर पर मकबूलियत मिल जाए मगर जमात को कामयाबी हासिल नहीं होगी। जमात को कामयाबी इज्तिमाइयत से हासिल होती है। जो लोग इनफरादियत पर कामयाबियां हासिल करते हैं वो कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो कामयाबी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। मगर जिस काम और जिस तंजीम में इज्तिमाइयत से काम होता है वो सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो टीम वर्क और जो इज्तिमाइयत का सबूत दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारे शोलापुर के हमारे नौजवान भाई फारूक शाब्दी का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, और जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया
इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं लिया गया है मैं उनको अपनी आंखों पर रखता हूं, और जिनका नाम लिया गया है उनका इम्तिहान अब शुरू होगा। जिन का नाम लिया गया है उन सब का इम्तिहान अब शुरू होगा, और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेख और नसरुल्लाह गाजी का भी जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मिलकर मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान से आज का इस जलसा मुनक्कद किया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी रुकने पार्लियामान ने किया, कि तिरंगा रैली निकाली गई तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अफसोस इस बात का है कि शिवसेना जो राष्ट्रवाद दिन में 24 घंटे में 2000 बार उनके लोग पुकारते हैं, कभी ये क्यों भूल गए कि तिरंगा ही तो हमारा राष्ट्रवाद की निशानी है, तिरंगा ही तो हमारी नेशनलिज्म की पहचान है। क्यों तिरंगे से इतनी नफरत है आपको? मजलिस से हो सकती है, मुसलमानों से हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए, जो भारत के बाइज्जत शहरी है, मगर हमसे नफरत इतनी बढ़ चुकी कि जब एक मुसलमान और दलित तिरंगा उठा रहा है तो तिरंगा निकालो। मैं ये बताना चाह रहा हूं उन लोगों को कि तिरंगा भारत की पहचान भी है, हमारी मोहब्बत की निशानी भी है, और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक मिसाल भी है। और जिन लोगों ने भारत की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, वही लोग तिरंगे की मुखालिफत करते हैं। जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने अपने चेलों से कहा था कि आजादी में हिस्सा मत लो, तुम खामोश घर में बैठे रहो, मगर मुल्क की तारीफ गवाह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर नारा किसी ने मुंबई में दिया तो मुसलमान था। तिरंगा बनाने वाले में भी कौन कौन थे, बड़ी लंबी तफसील है, मगर अफसोस है कि ये सरकार तिरंगे के भी खिलाफ हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहा गया कि मजलिस का जलसा जब होगा तो 144 लगा दिए। मैं हमारे उद्धव ठाकरे से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे, और उनका ऑपरेशन जो हुआ है हम उम्मीद करते हैं कि उनको सेहत हो जाएगी। मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब ओमाइक्रॉन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना, महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है,
उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला। हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला, मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक। मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं, और उस टेबल पर 3 ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं, जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है, और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम, जो भी है। आप कहां हैं बताइए? आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है। आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो, और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे, और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चिराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तियार दिया। क्यों दिया? कि इन्होंने कहा था कि मंजलिस को वोट मत दो, मंजलिस वोट काटेगी। आपने उन पर भरोसा किया। अब देखो दस्तरखान पर कौन बैठकर दबा दबा कर खा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचना है कि आपने वोट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को और कांग्रेस को। जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर, तो मुझे बड़े बड़े लोग एसएमएस करते, मैसेज भिजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से और डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो, बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तियार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला दिया। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मंजलिस को वोट नहीं दिया गया। मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं। जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें, मगर सवाल यह पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो यह समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो वो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो यह समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में साड़ सड़ाकर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को छुटकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है,
उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, उसके खिलाफ नहीं है, दो आप, मगर तरफ तमाशा ये, नाइंसाफी की हद ये है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने बताना जरूरी समझता हूं कि आप यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदादो शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर ये बात नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम, महाराष्ट्र के मुसलमानों जिन्होंने सेक्युलरिज्म के बात पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट दिया, कितने महाराष्ट्र में मुसलमानों के ग्रेजुएट होते हैं? आज के जलसे में कितने मुस्लिम ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाओ। तीस भी नहीं है। इतना बड़ा जलसा और 30 ग्रेजुएट नहीं है। आप सोचो फिर, गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुसलमान खाली 4.9 है। हिंदू भाई कितने? 8.9, क्रिश्चियन 22%, ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 8.7 है, जिसमें आप खाली 4.9 है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए, हमारी बर्बादी का डेटा ये कहता है कि कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं। कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं आपको मालूम? महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 22% मुसलमान बच्चे और बच्चियां 22% एडमिशन लेते हैं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठे हैं, यहां पर साहब औलाद लोग बैठे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मुसलमान बच्चियां स्कूल में पढ़े? सिर्फ 22% पढ़ते हैं। और जब मिडिल स्कूल को आते हैं तो गिरकर वो 13% हो जाता है। प्राइमरी में 22, मिडिल में 13 और मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी में आते आते 12% होता है। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में 7.1% और ग्रेजुएट 4.9, यानी 22 से शुरू होकर ग्रेजुएट होने तक खाली 4% पे आ जाते मुसलमान। आप रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्यों नहीं पढ़ रहे? मुसलमान पढ़ना चाहता है। ये संघ परिवार के जालिम लोग झूठे जो कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता। मुसलमान पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए। तुम रिजर्वेशन दो उसको, देखो हमारे बच्चे और बच्चियां आसमानों तक, ऊंचाई तक जाएंगे। मगर आप नहीं करना चाहते। ये तमाम के तमाम लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां जिनको तुम आज भी अपने दिल में सोचते हो कि मजलिस है, मगर ये कैसा करेंगे? अरे अब तो खोलो अपने दिमागों को, सुनो मेरी बात को, निकालो अपने दिमाग से इन जालों को। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चियां, तुम्हारी औलाद पढ़े? 22% प्राइमरी में एडमिशन और ग्रेजुएट से 4.9। कब तक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? एजुकेशन की बात करो, इंसाफ की बात करो, राइट की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, तभी हमारी कामयाब होगी। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है कल। आज जो 30, 20, 19, 20 साल के बच्चे हैं, कल तुम्हारी शादी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना? बैचलर नहीं रहना। जितने हैं सब परेशान कर रहे पूरे मुल्क को, समझे ना? घर में जरूरी है। घर में रहे तो मर्द का दिमाग भी हल्का रहता।
क्या पूरे बैचलर खुश नहीं? मगर क्या कहेंगे, नहीं तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा गोलिया से एमएलए ना बने। तुम सेकुलरिज्म की बात करो, और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में अब आप यूपी का चुनाव आ रहा है। अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर ओवैसी आ रहा है, सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखिए, आपकी बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर हमारी बहनें प्राइमरी स्कूल में 23% मुस्लिम बच्चियां प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में आने तक 12%, मैट्रिकुलेशन 11%, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 6%, गिरते जा रहा है, मगर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। कितने मराठाओं के पास जमीन नहीं है? 8% और 83%। बताओ आप, ये कौन सा इंसाफ है? क्या शरद पवार का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या उद्धव ठाकरे का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? क्या कांग्रेस का दिल सिर्फ मराठाओं के लिए धड़केगा? अरे इंसाफ कमजोर से होना चाहिए, मजबूत से नहीं। इंसाफ जो जमीन पर गिरा है उसको उठाने की बात होनी चाहिए। जो आसमानों पर, उसका ऊंचा कहां ले जाएंगे तुम? मगर नहीं बात करेंगे ये। आपको मालूम कितने मुसलमानों के पास 2.5 एकड़ जमीन है पूरे महाराष्ट्र में? 10%। कितने मराठाओं के पास 10% जमीन है? 62.74%। कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? 4%। कितने मराठाओं के पास 5 एकड़ जमीन है? 19%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ जमीन है? 6%। मुसलमानों के पास 1.20%। कितने मराठाओं के पास 10 एकड़ से आगे जमीन है? 2.70। मराठाओं के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और मुसलमानों के पास 0.20, यानी 1% भी नहीं है। अब आपकी आमदनी कितनी है ये सुन लो, आप सुन के जाओ और दिमाग में रख लो मेरी इस बात को। कितने मुसलमान सालाना 25,200 रुपये कमाते? ईयरली, मंथली नहीं, सिर्फ 20%। अब आप सोच लो, साल में 12 महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम्स कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी, इनकम 17.10 मुसलमानों की। और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं, उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी वो 20%।
मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%। और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से 3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई, अब आप बताइए, अच्छा फिर अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है, मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है, मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6, ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%, रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन मिलता है 17%, प्राइवेट बैंक से मराठाओं को 2.14% मिलता है, और मुसलमानों को प्राइवेट बैंक से कुछ नहीं मिलता, डेटा ही नहीं। अब आप आ जाइए कि आईएएस ऑफिसर कितने मराठाओं के? 15.52%। मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में? मुसलमानों कितने? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आईपीएस ऑफिसर 28% मराठा है, कितने मुसलमान है? 1.97%। और वो जो 1.97% है, वही मजलिस को बोलते हैं बी टीम है, इन्हें ऐसा करता, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया है उनको तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और आईएफएस ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा हैं? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं, मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है? फिर इसकी बात ना कोई एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का इख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपीज थे सब मराठा रिजर्वेशन की बात करें। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम के तमाम सिर्फ धोखा देते आए हैं। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना, तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है?
यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको ये तकलीफ नहीं हुई कि जिस पार्टी की आप तारीफ कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? कांग्रेस गीरत तो इनके पास रही नहीं, अब बाकी हर चीज से मोहताज हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चंद सालों के अंदर कांग्रेस और कमजोर होगी इंशाअल्लाह। मंजलिस पर इल्जाम ये क्यों शुरू किए तुम? क्यों नहीं शुरू करना? क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हमको? रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। याद रखो मुसलमानों, अगर हमको हमारा हक नहीं मिलता अलग बात है, मगर मैं बेइज्जती की जिंदगी गुजारने का कायल नहीं हूं। ये बेइज्जती हमसे की जा रही है, धोखे पे धोखा हमको दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये फुला करते हैं और हमारे आने पर दूल्हे भाई आ रहे तो 144। जब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे? नहीं, कोई वो माइक्रोन नहीं, आने दो। हमारे तो 144। कितना 144 लगाओगे? क्या बीएमसी का चुनाव भी रोक दोगे? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को रोक दोगे? अरे ओ माइक्रोन आ रहा है तो आप बताओ, मुंबई में कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है? कितना जीनोम सीक्वेंसिंग किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में? बताओ, पूरे भारत में 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ। कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे? बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता। बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मॉडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मॉडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है, हम भी नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह। हम बूस्टअप करेंगे। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, कभी नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नागपुर में असेंबली का सेशन होने जा रहा है। अगर इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी ये प्रोग्राम बनाएंगे कि जब असेंबली का सेशन चलेगा तो मजलिस को भी नागपुर में एक एजिटेशन करना पड़ेगा, तो मैं आने को तैयार हूं इंशाअल्लाह। अभी मुंबई में हो रहा है, सुना चेंज कर दिए, ठीक है, फिर आएंगे। जब असेंबली में बैठकर पूरे एमएलए बैठ सकते हैं, जब 144 या माइक्रोन नजर नहीं आएगा, बड़े बड़ी सभाएं सब करेंगे। ये सबक नहीं हासिल करना चाहते राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग। हर वक्त रोकते थे मजलिस को। जो कई बरस पहले जब हम और मोइन सैयद मोइन मजलिस का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में जाते थे तो हर जगह पर पुलिस वाले आकर हमको लव लेटर दे देते थे। मगर आज माशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर है, आपकी मोहब्बत है कि जब प्लेन से निकलते हैं तो हजरत पुलिस सामने ठहर कर बोलती है कि आपको रिसीव करने आए हैं।
आप रिसीव कर लीजिए हमको। मैं तो सिक्योरिटी लेता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, मगर फिर भी आते हैं। और जो लोग जिंदाबाद, तुम भी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। याद रखो मेरी एक बात को, महाराष्ट्र के मुसलमानों, मौत तो एक मर्तबा आएगी ना एक मर्तबा, मगर तुमको लाखों मर्तबा जिंदा रहना है, लाखों मर्तबा तुमको जिंदा रहना का, एक बार नहीं लाखों मर्तबा। और जिंदगी का सबूत हरकत करने से है, जिंदगी का सबूत लड़ने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करने से है, जिंदगी का सबूत जालिमों के सामने बेबसी नहीं, हक को हासिल करने का मुतालबा करने में। ये काम हमको करना है और आप और हम मिलकर करेंगे। जब महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा तभी तो सही इंसाफ होगा। भारत की जमहूरियत से भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। सुनो, मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमानों, अंग्रेजी में इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है। और वो क्या लफ्ज है कि क्या बेटा अपने बाप से आगे गया तालीम में, दौलत में, तो जो मुसलमान 1950 और 1960 में पैदा हुआ उन्होंने अपने बाप, अपने वालिदैन से ज्यादा तरक्की की। जो मुसलमान 1970 और 80 में पैदा हुआ वो अपने बाप से पीछे हो गया, और जो मुसलमान 1990 में और सन 2000 में 2000 में पैदा हुआ वो तो अपने बाप से, अपने दादा से बहुत दूर है। गरीबी में ज्यादा गरीबी बढ़ गई, तालीम में उससे ज्यादा हम दूर हैं। बताओ, दलितों में, आदिवासियों में, अपर कास्ट में, हिंदू भाइयों में, क्रिश्चियनों में, जैन में, इन सब में तरक्की हुई है क्या? उनका बेटा अपने बाप से आगे निकल गया, और अगर कोई नहीं निकला तो मुसलमान है। आपको मालूम, महाराष्ट्र में हमारे दलित भाइयों से मुसलमान एजुकेशनल अटेनमेंट में कितना पीछे? 11% है। यही जब पढ़ता हूं तो जबान में कड़वाहट पैदा हो जाती है, तकलीफ होती है, गुस्सा होता है कि आखिर हमको क्यों पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इसकी एक वजह है मेरे अजीज दोस्तों, जिस दिन भारत का मुसलमान अपनी एक सियासी ताकत को बना लेगा, अपनी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बना देगा, याद रखो उस दिन नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। अगर आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाएंगे तभी तो होगा ना। और जो लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे नहीं 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 जीत सकते, नहीं कामयाब हो सकते, तुमको सबको लेना पड़ेगा, मेरे भाई याद रखो, हां, रोटी डालते वक्त आटे में थोड़ा सा नमक की जरूरत पड़ती है, मगर मैं क्या अपने खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपना खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपनी कौम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता? यही बात कई लोगों ने इम्तियाज जलील से कही थी, और इम्तियाज जलील ने सारी दुनिया को बता दिया कि मुसलमानों में अगर हौसला और अज़म होगा तो तकदीर भी उसका साथ देती है। तुम अपने दिमागों से इस बात को निकालो मुसलमानों कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीतोगे इंशाअल्लाह ताला। जीत की पहली सीढ़ी है, जीत की पहली सीढ़ी है कि तुम इत्मीनान और एतमाद में रहो कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। मैं तुमको बता रहा हूं, मैं जाती तौर पर अपने बारे में बता रहा हूं। हैदराबाद जाकर मेरे दोस्तों से पूछ लो कि मैं अपने बचपने में बेहतरीन पढ़ने वाला नहीं था, मैं 90-80% लाने वाला नहीं था, वो अकबरुद्दीन अवैसी थे।
तो उस वक्त भी 90, आज भी 99 पर है। मैं उस वक्त भी 50 पर था और आज भी 50 पर हूं, मगर मुझ में एक जिद थी। जब मुझसे कोई कहता कि नहीं हो सकता, मैं कहता था कि नहीं, करके दिखाऊंगा, और वो काम आपको करना है। अल्लाह ने हम सबको काबिलियत दी है। मुसलमानों, सिर्फ आपको एतमाद को पैदा करना है। ये लड़ाई रिजर्वेशन की लड़ाई आपके आने वाली नस्लों के लिए है। नौजवानों, कल जब तुम बाप बनोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी, तुम सोचो कि तुम वही चाहोगे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह गरीब रहे, उनको उनका हक ना मिले। हक मिलने के लिए मिल के लड़ना पड़ेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। ये लड़ाई का आगाज है, इख्तिताम नहीं है, और लड़ाई रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे